हेलो बच्चों, मनीषा's एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो? कल जो पहले जो लेक्चर में मैंने सिखाया है आपको, वो सब आप देखेंगे, तभी आपको ये अगला आज मैं जो सिखाऊंगी वो समझ में आ जाएगा। जो बच्चों ने देखा है वो अगला ये कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहला भी लेक्चर देख लो, तो ये भी आपको ये सब समझ में आ जाएगा। देखो, अगर आपको मेरे आगे के लेक्चर भी देखने हैं तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लो, क्योंकि आगे जाकर मैं पूरा फोर्थ का साइंस का और मैथ्स का पूरा जो पोर्शन है वो अपलोड कर रही हूँ। धीरे धीरे सब लेक्चर आपको अपलोड कर रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब करो तो आपको मेरा नया जो डाला है वीडियो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज हम शुरुआत करेंगे अगला पार्ट 2 में, जो अभी मैं पार्ट 2 वीडियो डाल रही हूँ। इसमें देखेंगे हम सर्कल। अब देखो, आपके आसपास बहुत सारे सर्कुलर इमेजेस दिखते हैं हमको, बराबर है। आप मम्मी के हाथ में बैंगल देखते हो, वो सर्कल है। आपकी खुद की बाइसिकल होगी, उसका जो व्हील है वो भी सर्कल है। कार्ट का, बुलक कार्ट का, हॉर्स कार्ट का जो भी व्हील है वो भी एक सर्कल है। अपनी कार का भी जो व्हील है वो भी सर्कल है, बराबर है ना। तो ये सब क्या है, तो जो अभी देखो ये आपके बुक में दिखा है, एक बैंगल का पिक्चर दिखाया है, बाइसिकल का व्हील दिखाया है और बुलक कार्ट का व्हील दिखाया है। ये सब जो है वो सब ऑल द अबव ऑब्जेक्ट्स आर सर्कुलर। ये सब सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स है। सर्कल में क्या क्या आता है? सर्कल में जो आता है वो है सेंटर, रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। इसके बारे में हम आज सीखेंगे। देखो, उन्होंने ऐसा बोला है कि टेक अ स्मॉल स्टील बाउल, एक बाउल लेने का है हमको, और एक कागज। प्लेस इट अपसाइड डाउन ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड ट्रेस इट्स ऑनलाइन। अगर हमने वो बॉइल रख दिया पेपर पर, तो और साइड से हमने उसका जो आउटलाइन है वो ट्रेस कर लिया और बाउल रिमूव यानी निकाल दो बाउल, तो आपको फिगर कौन सी मिलेगी? सर्कल की फिगर मिलेगी। कौन सी फिगर मिलेगी? सर्कल की फिगर मिलेगी। देखो, इधर ये पेंसिल से ये बाउल से एक आउटसाइड जो है बाउल का, वो हम क्या कर रहे हैं? ट्रेस कर रहे हैं, आउटलाइन ट्रेस कर रहे हैं। और इधर बाउल निकालने के बाद इधर एक सर्कल की फिगर हमें मिल गई है। अगर आपको बाउल से निकालने को नहीं आ रहा है तो बैंगल लेके भी आप ऐसा सर्कल बना सकते हो। तो करके देखो आप घर पे एक सर्कल बनाने का। अगर आपको बाउल से बनाने आता है तो बाउल से करो, नहीं बनाने आता है तो एक बैंगल लो, बैंगल के अंदर से आपने अगर पेंसिल से आउटलाइन निकाल दी तो आपको वो सर्कल मिल जाएगा। अभी देखो, ड्रॉ 3 or 4 सर्कल्स लाइक दिस वन एंड कट आउट द सर्कुलर पेपर शेप्स। उन्होंने क्या बोला है कि ऐसे 3-4 सर्कल आप निकाल के लो पेपर पर और वो कट करके लो। जैसे इधर देखो, ये कट करके लिया ये सर्कल, इधर से ये सीजर से ये कट करने का, जैसे हमको कितने मिले? ये 4 सर्कल मिले। 1, 2, 3 और 4, 4 सर्कल हमें मिले। जो पहला सर्कल मैंने दिखाया इधर देखो, पहले सर्कल में क्या बोला है? टेक वन ऑफ दी शेप्स एंड फोल्ड इट एज शोन इन द पिक्चर। एक एक सर्कल लेने का है, उसमें क्या किया है? एक लाइन इधर खींची है पेंसिल से, और उधर फोल्ड किया है। नहीं तो आप पहले खाली एक इधर से फोल्ड कर लिया, समझो, दोनों भी कर सकते हैं, लाइन खींच के देख सकते हैं। तो ये जो लाइन खींची है आपने,
इसको हम बोलेंगे कॉर्ड। अगर आपने ऐसा किया, दूसरी एक मेथड है, अगर आपने वो सर्कुलर जो पिक्चर पीस लिया है, वो अगर इधर थोड़े से, पूरा नहीं, आधा नहीं लेने का, थोड़ा सा लेने का और फोल्ड करने का। फोल्ड निकालने के बाद आप देखेंगे तो ऐसा लाइन आपको फोल्डिंग लाइन दिखेगा। वो जो फोल्डिंग लाइन है वो है कॉर्ड। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्ड। ये है सर्कल की कॉर्ड। ये कॉर्ड जो है वो सर्कल के छोटा, एक बड़ा भाग, एक जो बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट, ऐसे दो पार्ट उन्होंने कॉर्ड ने बनाए हैं। अगला देखेंगे हम, दूसरा एक लेंगे हम, बराबर बीच में से उसको फोल्ड करने का है। ये जो दूसरा सर्कुलर जो पीस है हमारा, वो बराबर बीच में से हम लोग क्या करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे। और वो फोल्ड अनफोल्ड करेंगे हम, तो हमको, हमें क्या मिलेगा? बीच में एक लाइन, एक फोल्डिंग लाइन दिखेगी। वो है ये सर्कल का डायमीटर। क्या है ये? सर्कल का डायमीटर। ये लाइन को क्या बोलते हैं? सर्कल का डायमीटर। अभी ये डायमीटर है ना, इसको भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड यानी क्या होता है? जो सर्कल के दो पार्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। अभी देखो, ये डायमीटर ने भी ये सर्कल के दो पार्ट किए हैं। ये डायमीटर में भी सर्कल के दो पार्ट किए हुए हैं, तो इसको भी हम कॉर्ड बोल सकते हैं। लेकिन जो ऊपर कॉर्ड है, इसको हम डायमीटर नहीं बोल सकते। ये हमेशा ध्यान में रखिए, कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं हो सकती, लेकिन जो डायमीटर है वो कॉर्ड हो सकती है। इसके बारे में आपको फिफ्थ में आ जाएगा अगला। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये पार्ट में फिर से आपको रिपीट करती हूँ, लेकिन हम पहले देखेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल का सेंटर क्या है, उसके बाद में ये पूरा फिर से आपको बता दूंगी। लेकिन ये ध्यान से याद रखना, कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं हो सकता, लेकिन डायमीटर जो है वो कॉर्ड हो सकता है। देखो आगे देखेंगे हम। अभी देखो, जो तीसरा सर्कल का पार्ट है, जो पीस है, वो हमने क्या किया? पहले आधा फोल्ड किया और फिर से ये जो पॉइंट है इस पर रख के और एक फोल्ड कर दिया, तो हमें क्या हुआ? क्वार्टर पार्ट मिल गया। क्या मिल गया हमको? क्वार्टर पार्ट मिल गया। आगे देखेंगे हम। ये जो फोल्ड किया हुआ है वो हमने क्या किया? अनफोल्ड कर दिया। क्या किया? अनफोल्ड कर दिया। अनफोल्ड करने के बाद आपको क्या दिखेगा? ये जो दो लाइन है, ये एक है और ये एक है, उसमें जो दो लाइन जो पॉइंट पर मिल रही है, और पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट each other is the center of the circle। जो दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर मिल रही है, उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी मैंने जो बोला ऊपर, वो फिर से हम ऊपर आए, यही फिगर पर मैं दिखाती हूँ। ये जो है ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है। देखो, हम ये सर्कल से ऐसे सीधा देखेंगे तो ये डायमीटर हो गया, और इधर से हम अगर ये सर्कल ऐसा कर दिया फिर से, तो ये भी उसका क्या हुआ? डायमीटर हुआ। डायमीटर में हम और क्लियरली बता देती हूँ मैं। डायमीटर में क्या होता है? डायमीटर जो है वो सर्कल के दो पार्ट तो करता है, लेकिन डायमीटर वही है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। समझ में आ रहा है ना? जो सर्कल के सेंटर से पास होता है वही सर्कल का डायमीटर होता है। ये भी सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, इसीलिए ये भी डायमीटर है। ये भी सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ये भी डायमीटर है। अभी मैं ऊपर फिर से आपको दिखाती हूँ। देखो, कॉर्ड जो है वो कॉर्ड सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, इसीलिए कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकता। लेकिन डायमीटर जो है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, और वो सर्कल के दो पार्ट कर रहा है, इसीलिए वो कॉर्ड भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, कॉर्ड जो है वो डायमीटर नहीं हो सकता,
लेकिन डायमीटर जो है वो कॉर्ड हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो कॉर्ड की हमने क्या, मैंने आपको कॉर्ड के बारे में क्या बताया, जो लाइन सर्कल के दो पार्ट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। देखो, लेकिन डायमीटर भी कॉर्ड सर्कल के दो दो पार्ट कर रहे, तो ये डायमीटर कॉर्ड हो गया। लेकिन मैं डायमीटर के बारे में आपको क्या बोला कि डायमीटर वो है जो सेंटर, सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। ऊपर देखो, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर, सर्कल से सेंटर से पास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसीलिए डायमीटर नहीं है। समझ में आया बच्चों, दोनों में जो फर्क है वो। मैं आगे जा रही हूँ। देखो, हम सीखेंगे अभी रेडियस। ये एक सेंटर के सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल को हम एक नाम देंगे, उसको मैं नाम इधर दे दिया अपने बॉक्स में, वो जो है एम। क्या दिया है आपके अपने बुक्स में, क्या नाम दिया है, एम। और एक पॉइंट पी मैंने सर्कल पे ले लिया, ये देखो आपके बुक में दिखाया है, ये सर्कल पे पॉइंट ले लिया। जो है एमपी जो है वो क्या है, सर्कल की रेडियस है। ये क्या है, एमपी क्या है, सर्कल की रेडियस है। अभी आपने ऊपर जो ये सर्कल बनाया वो आपने क्या किया, बॉल लेके बनाया है। न तो मैंने आपको बोला कि मम्मी का बैंगल लेके भी आप सर्कल बना सकते हैं। लेकिन आपको, आप आज ये बुक में जो सीखा है वो सर्कल ड्राइंग करते हैं कैसे, कंपास के मदद से हम सर्कल बना सकते हैं, वो देखेंगे हम। ड्राइंग अ सर्कल यूजिंग अ कंपास। टेक अ पीस ऑफ पेपर, देखो एक पेपर का पीस लेने का है हमें। चूज एनी पॉइंट नियर द मिडल ऑफ द पेपर। अभी जो ये पेपर का मिडल पॉइंट है वो हमें चूज करेंगे। टेक अ सुटेबल डिस्टेंस बिटवीन द स्टील टिप ऑफ द कंपास एंड द टिप ऑफ द पेंसिल, राइट। देखो, अभी ये जो है वो मैंने एक सुटेबल डिस्टेंस लिया है स्टील टिप। अभी ये जो ये दिखाया ना पिक्चर में, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपास। ये आपके कंपास बॉक्स में मिलेगा, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलेगा। ये जो इसको बोलते हैं कंपास, तो इसका स्टील, ये रहता है स्टील का टिप, और ये लगाया इधर हमने पेंसिल। तो ये दोनों के बीच में एक सुटेबल हम डिस्टेंस ले सकते हैं, और ये डिस्टेंस आप रूलर पे भी मेजर कर सकते हैं। रूलर में अगर आपने 4 सेंटीमीटर इस दोनों में अगर डिस्टेंस लिया, तो आप 4 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो जाएगी। ये तो आपको आगे मैंने ऐसे ही बोल दिया है। फिफ्थ में जाएंगे तो आपको ये करने के लिए बोलेंगे, 4 सेंटीमीटर का मेजर दिया है उसका सर्कल निकालो, ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन वो आगे, आप फिलहाल इतना ही सीखो कि ये इसमें अपने कितना भी आप डिस्टेंस ले सकते हैं। वो डिस्टेंस लेने के बाद स्टील का टिप जो है, वो जो चूज किया पॉइंट है उस पर स्टील का टिप रखने का, होल्ड करो। और जो पेंसिल का टिप है वो आपको धीरे 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 टर्न करके, वो जो पहला जिधर से हम पेंसिल से शुरुआत किया है उस टिप पर आने का है, तो हम ये सर्कल निकाल सकते हैं। समझ में आया है बच्चों? अच्छा, ओके, चलो हम आगे जाएंगे। मार्क विथ अ रेड पेंसिल द पॉइंट एट विच यू हेल्ड द स्टील टिप। अगर ये जो इधर जो हमने स्टील टिप से होल्ड किया था, उधर हम क्या करेंगे, रेड पेन से क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे। नाउ कट आउट दिस सर्कल। अभी ये पेपर से हमने क्या किया, ये सर्कल कट कर लिया। फोल्ड इट ट्वाइस एज बिफोर टू ऑब्टेन 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। अगर हमने इधर एक फोल्ड कर दिया और फिर से और एक फोल्ड कर दिया, तो हमको क्या मिलेगा, ऊपर देखो ऐसे 2 डायमीटर मिल जाएंगे, एक पहला डायमीटर और एक दूसरा डायमीटर। अभी देखो उन्होंने क्या बोला, ऑब्जर्व दैट दीज 2 डायमीटर्स मीट एट द रेड पॉइंट, इट मीन्स दैट द रेड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर आपने ये सर्कल, ये जो सर्कुलर
हमको पेपर मिला है, उसको अगर हम इधर एक फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड और एक करेंगे, तो हमको ये जो दो डायमीटर मिलेंगे, वो डायमीटर किधर, वो डायमीटर जो है वो किधर मिलेंगे, मीट होंगे इधर, ये रेड पॉइंट पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी देखो आपके बुक में एक एक्सरसाइज दिखाया है, लुक एट ईच सर्कल, हर एक सर्कल को देखो, is the line shown by the arrow a chord, diameter or radius of the circle, write it the box below। ये एरो से ना हमको दिखाया है किसका नाम लिखने का है। देखो ये एरो से सेंटर दिखाया है, तो इसको नाम लिखा है नीचे हमने सेंटर, बराबर। अभी दूसरे इसमें देखेंगे, ये जो एरो से दिखाए हुए जो लाइन है, ये क्या है, सर्कल का कॉर्ड। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे कॉर्ड। समझ में आ रहा है। अभी देखो ये जो एरो से दिखाया है, ये जो लाइन है, ये देखो सेंटर से पास हो रही है। तो हमने क्या सीखा है, जो सेंटर से पास हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो नीचे इसका नाम क्या लिखेंगे हम, डायमीटर। ओके, अगला फिगर देखेंगे हम। अगले फिगर में एरो से ये दिखा है, अभी ये सेंटर सर्कल के सेंटर से और सर्कुलर जो ये पॉइंट है, इस पर ये लाइन मीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। तो नीचे क्या लिखने का, रेडियस। समझ में आ रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर, वर्टेक्स एंड साइड। अभी ये देखेंगे पहले फिगर। अभी पहले फिगर, ये फिगर ये फिगर को क्या क्या बोलते हैं, पहले मैं आपको बोलती हूँ। ये जो फिगर है इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल। अभी ये रेक्टेंगल जो है ना, ये रेक्टेंगल को क्या, कितने साइड से, साइड यानी बाजू, कितने बाजू है, 1 2 3 और 4। क्या है, 4 साइड से इसको। तो इधर क्या लिखा है, 4 साइड से। देखो कॉर्नर्स यानी क्या, इसको बोलते हैं कॉर्नर्स। देखो मैं इधर एरो से दिखा रही हूँ, एरो से दिखा रही हूँ, वो है कॉर्नर। कॉर्नर 1 2 3 एंड 4। कितने कॉर्नर है रेक्टेंगल को, 4 कॉर्नर है। अभी दूसरी फिगर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर वो भी कितने कितने, तो इधर हम क्या लिखेंगे, उसका नाम क्या लिखेंगे, स्क्वायर। क्या लिखेंगे, स्क्वायर। अभी देखो ये जो है, हम जो साइड से बाजू है उसको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4। अभी नंबर ऑफ कॉर्नर्स देखेंगे हम स्क्वायर के, 1 2 3 एंड 4। कितने नंबर है कॉर्नर के, 4। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने स्क्वायर के, 4। अभी हम तीसरा फिगर देख रहे हैं। तीसरा फिगर जो है उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। अभी उसको साइड्स कितने देखो, 1 2 3। कितने, 3 है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने ट्रायंगल के, 3। और नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने, 1 2 3। ट्रायंगल्स को कितने कॉर्नर्स है, 3। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये जो फिगर है इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, इसको बोलेंगे स्क्वायर और इसको बोलेंगे ट्रायंगल। स्क्वायर और जो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों को भी कितने बाजू है, 4 4। लेकिन ट्रायंगल को कितने बाजू है, 3। और स्क्वायर और ट्रायंगल को नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने, 4। लेकिन ट्रायंगल को नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने, 3। अभी हम विस्तार से ये सीखेंगे, एक्सप्लेन करके दिखाए आपके बुक में। देखो ये जो फिगर है इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैज 4 एजेस, दैट इज 4 साइड्स। देखो रेक्टेंगल को 4 एजेस है, ये 2 3 और ये 4, 1 2 3 एंड 4। यानी ये क्या है, रेक्टेंगल के 4
बाजू है। द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जिधर ये दो पॉइंट मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। देखो AD और CD, ये पॉइंट इधर मिल डी पे मिल रहे हैं, तो डी क्या है? वर्टेक्स है। इधर सी क्या है? वर्टेक्स है। लेकिन ये डी, ये और ये सी पे मिल रहे, ये सी, ये और ये बी पे मिल रहे, तो बी और सी क्या हो गए? वो ट्रायंगल रेक्टेंगल के वर्टेक्स हो गए। द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, यानी डी, सी, बी और ये क्या है? दोनों भी क्या है? वर्टेक्स है। ये जो फिगर है इसमें ए, बी, सी और डी, ये चारों भी क्या है? वर्टेक्स है। अभी हम साइड देखेंगे। साइड कौन से है? ये देखो, ए डी, डी सी, सी बी, बी ए। नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ए बी, बी सी डी और डी ए। ये भी क्या है? रेक्टेंगल की साइड है। समझ में आ रहा है बच्चों? अभी ये रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड्स की जो अपोजिट साइड्स है ना, रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स है उसको हम, वो क्या है? इक्वल लेंथ की रहती है। देखो हम देखेंगे, देखो DA और CB ये बराबर आमने सामने है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अपोजिट साइड्स। ये दोनों की लेंथ सेम है। और DC और AB ये दोनों बराबर आमने सामने है, तो इसकी भी लेंथ सेम हो गई। तो DC और AB क्या है? अपोजिट साइड है। और DA और CB क्या है? अपोजिट साइड है। और रेक्टेंगल इज आल्सो कॉल्ड राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल। ये जो रेक्टेंगल है इसको राइट एंगल क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बराबर? क्यों? क्योंकि इधर से ये हो गया राइट एंगल, ये भी हो गया राइट एंगल, ये भी हो गया राइट एंगल और ये भी हो गया राइट एंगल। समझ में आ रहा है? ओके, स्क्वायर। ये फिगर को क्या बोलेंगे? स्क्वायर। अ स्क्वायर हैज 4 वर्टाइसेस एंड 4 साइड्स। स्क्वायर को भी 4 बाजू, 4 साइड्स और 4 वर्टाइसेस है। देखो 1, 2, 3 एंड 4, ये साइड है। ये PM एक बाजू, MR दूसरी साइड, RS तीसरी साइड और SP चौथी साइड। यानी कितना हुआ? 4 साइड्स हो गए। और P एक, M 2, R 3 और S 4, यानी 1, 2, 3, 4, ये 4 क्या हो गए? उसके वर्टाइसेस हो गए। अभी देखो, ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल लेंथ। स्क्वायर का सभी जो साइड्स है वो इक्वल लेंथ की रहती है। अगर PM 5 सेंटीमीटर होगी तो MR भी 5 सेंटीमीटर होगी, RS भी 5 सेंटीमीटर होगी और PS भी 5 सेंटीमीटर होगी। यानी ये भी क्या है? राइट एंगल्स है। ये जो सब एंगल्स है इसके, ये भी क्या है? सब राइट एंगल है। देखो इधर से मैं देख रहा हूँ, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। समझ में आ रहा है? अभी हम देखेंगे ट्रायंगल। और ट्रायंगल हैज 3 वर्टाइसेस एंड 3 साइड्स। ट्रायंगल्स को कितने साइड है? 1, 2 एंड 3 साइड्स। और ये Y1, R2 और L3, यानी YRL, ये 3 जो है ये ट्रायंगल्स के वर्टाइसेस है। अभी इसकी साइड्स कौन सी होगी? एक YR ये एक साइड है, RL ये एक साइड है और YL ये एक साइड है, यानी 3 साइड्स है। और इसके जो ट्रायंगल है उसको 3 एंगल्स है। देखो है, ये एक एंगल्स हो गया। कल हमने जो सीखा है उसमें हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं। देखो ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ये जो एंगल है वो एक्यूट एंगल हो गया, और ये जो एंगल है ये भी एक्यूट एंगल ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ये एक्यूट ऑब्ट्यूज नहीं समझ में आ रहा है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख लो, तो आपको ये ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, ये मैं क्यों बोल रही हूँ समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लुक एट द फिगर्स एंड कंप्लीट द टेबल बिलो।
देखो ये फिगर देख रहे हैं हम, ए बी सी एक ट्रायंगल है। नेम्स ऑफ द साइड देखेंगे हम। पहली साइड उन्होंने देके रखी, देखो साइड ए बी, दूसरी साइड क्या आ जाएगी बी सी, और तीसरी साइड क्या आ जाएगी ए सी। समझ में आ रहा है? अभी नेम्स ऑफ द वर्टाइसेस, कितने वर्टाइसेस है इसको फिगर को? 3। ए तो देखिए रखा है, दूसरा दोनों वर्टाइसेस कौन सा है? इधर आ जाएगा बी और इधर आ जाएगा सी। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये जो फिगर है वो रेक्टेंगल की फिगर है। इसकी साइड एक देके रखिए पी क्यू, दूसरी साइड होगी क्यू आर, तीसरी साइड होगी आर एस और तीसरी साइड होगी पी एस। ऐसे 3 साइड हो जाएगी। और अभी नेम्स ऑफ द वर्टाइसेस, उन्होंने एक देके रखा है पी, दूसरा इधर कौन सा आएगा क्यू, इधर आ जाएगा आर और इधर आ जाएगा एस। समझ में आ रहा है? तीसरी फिगर है स्क्वायर की, एक साइड एल एम देके रखा है, इधर ये साइड पे आंसर आ जाएगा एम 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 एन, और इस इधर इधर आंसर आ जाएगा एन ओ, नहीं तो ओ एन भी आप लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा एल ओ, नहीं तो आप ओ एल भी लिख सकते हैं। इधर वर्टाइसेस एल देके रखा है नेम्स ऑफ द वर्टाइसेस में, दूसरा वर्टाइसेस एम, तीसरा वर्टाइसेस एन, चौथा वर्टाइसेस ओ। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आज हमारा पहला लेसन पूरा हो जाएगा। तो आप ये चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको दूसरा जो लेसन है वो मैं कल अपलोड कर रही हूँ, तो आपको वो लेसन का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलो बच्चों, बाय, सी यू अगेन।